कि जो आपकी बुलाहट है, आपको पता है जिस बुलाहट के विषय में, उसे समझौता ना करें, उसके अनुसार चलें। हालेलुया। तो आज कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 41 आयत। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। इस प्रकार विश्वास कर किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? हालेलुया। यीशु ने कहा मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। हालेलुया। तो इस समय मैं आपको एक चीज बताने, दूसरों के द्वारा कई वक्त आपकी बुलाहट में दूसरों के द्वारा रुकावटें आ जाती हैं। हालेलुया। जो आप बुलाहट में चलते हैं तो उसे दूसरों के द्वारा कुछ रुकावटें आ जाती है उस बुलाहट में चलते हुए। बहुत से कई लोग क्या है, आदर चाहते हैं। याद रखो, जब आप बुलाहट में चलते हैं, नंबर 1 क्या करना है, आपने अपना आदर नहीं चाहना। बुलाहट में लोग क्या चाहते हैं? आदर। मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा आदर होगा, मेरा सम्मान होगा, मैं अच्छा लीडर बनूंगा, लोग मेरे हाथ डालेंगे, मेरा सम्मान होगा। बुलाहट में आपको अपने आप के लिए मरना है, अपनी बेइज्जती के लिए मरना है। संसार को खुश नहीं करना, या संसार से आदर नहीं चाहना। उसे जो प्रभु ने आपको जिस बुलाहट में चला है, उसे आपने चुनना है। अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। यीशु ने कहा मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। कई लोग आदर चाहते हैं, बुलाहट में पता कैसे आपने दबा देते हैं। एक चर्च में जा रहे हैं लोग, और चर्च में उन्हें पता है इस चर्च में मेरी एक वर्शिपर की पोस्ट है, अगर प्रभु मुझे वहां भेज रहा है, यहां पर मुझे आदर मिल रहा है, मैं अपनी इस पोस्ट को कैसे छोड़ दूं? मान लो चर्च में मैं एक कमेटी मेंबर हूं, मैं इस पोस्ट को कैसे छोड़ दूं? मेरा बहुत नाम है इस चर्च में, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? हालेलुया। लोग आदर चाहते हैं। हालेलुया। क्या मुझे कौन सा आदर मिलेगा? अगर मैं किसी चर्च में ड्यूटी कर रहा हूं, क्या मेरा आदर मिल रहा है मुझे? आप मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा ना करो, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए सेवा करो, जो गुप्त में तुझे देखता है और तुझे आदर देगा और प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इसलिए आपने किसी को खुश नहीं करना। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर की मैं बुलाहट की ओर ना बढ़ पाता। हालेलुया। तो उसके बाद कई लोग मैंने देखा, कई पास्टर्स आए मेरे पास। मैं एक संस्था के नीचे हूं, एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं आत्मा के द्वारा चर्च सेवा करना चाहता हूं, पर मुझे डर है, मैं उस संस्था से 4-5 साल से चल रहा हूं, क्योंकि उस समय मुझे लगता था मैं सेवकाई में जाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे प्रभु ने मुझे सेवकाई की बुलाहट में बुलाया है, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा, मेरी प्रतिदिन की जरूरतें कैसे पूरी होगी। तो मुझे एक संस्था मिली और मैं उस संस्था में जुड़ गया, क्योंकि मुझे जरूरत थी। मैंने कहा मैं संस्था के साथ जुड़ के सेवा करूं। पर अब अंदर से मुझे अगुवाई हो रही कि मैं उस संस्था के साथ नहीं, मैं आत्मा की अगुवाई के द्वारा करूं। जैसे मुझे आत्मा के अंदर से हलचल हो रही है कि मैं इंडिपेंडेंट, मैं परमेश्वर की अगुवाई में या एक मेंटर की अगुवाई में सेवा करूं, या एक आत्मिक तरीके से करूं, मैं बंधन में ना करूं, क्योंकि संस्था में मुझे बहुत सारे रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस क्रूसेड में नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, सब बात का हिसाब था, कहाँ गए थे, कितने का पेट्रोल पवाया, कितने का ये किया, कितने का वो किया, इस जगह प्रेयर करने जाना है तो परमिशन लेने जानी होगी। ठीक है, तीन साल यहां पर आप सेवा करेंगे, 3 साल के बाद आपकी ट्रांसफर दूसरी चर्च में कर दी जाएगी। मतलब आप अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं है, दूसरों के चलाए चल रहे हैं। कभी आपको यहां भेज देंगे, कहीं भी आपको वहां भेज देंगे, कहीं आपको वहां भेज देंगे। क्या वो परमेश्वर जो आपको अगुवाई कर रहे हैं, ये जानना होता है क्या वो परमेश्वर की ओर से? कहते हैं परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्या वो परमेश्वर की ओर से? क्या परमेश्वर के वो प्रेम में है?
जो आपको कमांड कर रहे हैं, क्या वो स्पिरिचुअल है, क्या वो आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलने वाले अगुए हैं। तो ऐसे कई लोग अपनी बुलाहट में, जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी लाइफ में कुछ और आ सकती परिस्थिति, तो आपने इसके हिसाब से समझना है अपनी लाइफ को। अब मैं नहीं छोड़ सकता उस संस्था को, अब मैं, प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं करूं, अपने तरीके से प्रेयर कर रहा हूं, जो मुझे अंदर से हलचल आ रही, मैं संस्था के कुछ रूल है मैं उसे नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं छोड़ूं? मुझे डर है, अगर मैंने संस्था छोड़ दी मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार का प्रतिदिन की जरूरतें कैसे पूरी होगी, कैसे खाने के अंदर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो ऐसे लोगों को खुश करने, जहां लोगों को खुश करने के लिए, अच्छा पास्टर नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएंगे अगर मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूं, तो आपने अगर रियल हलचल हो रही, कुछ तो लिखे है, कुछ तो घर छोड़कर इधर उधर भागने वाले जिनका कोई ठिकाना नहीं है, कि कुछ लोग अपने आप को प्रसन्न, कुछ दूसरों से अलग हो जाते हैं जो अपनी इच्छा पूरी करे। बाइबल में ऐसे वचन लिखे। कई बार लोगों के अपना फ्लो होता, अपना जोश होता, मैं चर्च से अलग हो जाऊं, अलग हो जाऊं। कई वक्त मैं अपनी मेंटरशिप में गाइड करता हूं, मैंने कहा कई वक्त आपको जोश आएगा जब मैं आपको गाइड करूंगा, जब आपको ब्लेस करूंगा, मैं आपको अनॉइंट करूंगा, आपके अंदर आएगा नहीं मैं पास्टर से ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, मैं अपनी सेवा शुरू करूं। मैंने कहा आपके ऊपर चॉइस होगी, आप उस आवाज को अनुसार जहां से जाना चाहते हैं जा सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें मेरा वर्ड नहीं होगा कि मैं इस व्यक्ति को अपनी चर्च से यहां सेवा करने के लिए भेजता हूं इस इलाके में। मैंने कहा उस शब्द की वेट करना है तो बाइबल में लोगों के वेट देखो, यूसुफ का, यहोशू का, दाऊद का वेट देखो, मूसा का वेट देखो, अब्राहम का वेट देखो, लोगों की लाइफ में वेट देखो, उनकी बुलाहट के बीच में। यीशु मसीह का वेट देखो, 3.5 साल सेवा की, 30 साल वेट कर रहे हैं, हालेलुया। दाऊद का वेट देखो। तो इसीलिए कई बार वेट करना पड़ता है ताकि जो प्रभु आपको ग्रेट बना सके, हालेलुया। तो इसीलिए उसका वेट करना होगा। तो कई वक्त लोगों की अपनी हलचल होती, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर कई वक्त परमेश्वर की ओर से हलचल होती है, परमेश्वर की। अगर आपके अंदर हलचल आप समझ नहीं पा रहे, जो अगुआ है आप उनसे शेयर करो, पास्टर जी मुझे ये अगुवाई हो रहा है, पर अपने आप कभी डिसीजन ना लेना। आपका अगुआ आपको कहे, चाहे कुछ भी बोले, चाहे आपको डांटे, चाहे चांटा लगाए, चाहे कुछ भी बोले, आप अपना फर्ज पूरा करो कि मैंने अपने अगुए से अपनी बात शेयर की कि मेरे अंदर ये है, आप बताओ, हालेलुया। तो क्या है, आप अपनी बुलाहट से समझौता ना करें, और क्या है, लोगों को खुश करने के लिए ना चलें। कई लोगों की क्वेश्चन आ रहा है, जिस चर्च में मैं जा रही हूँ, पहले तो मैं उस चर्च में सेवा कर रहे थे, चर्च में सब कुछ अच्छा था, सब मुझे लगता था आत्मिक है, अब जब मैं उस चर्च में सेवा कर रहा हूँ, करती हूँ, अब मैं देख रहा हूँ वहां पर इन लोगों के पाप, कमजोरियां मुझे जाहिर हो रही हैं। मुझे लगता है मैं इस चर्च को, सब जितने पुलपट पर काम करते सब जो पाप से भरे हुए, इनकी सब बातों का मुझे पता है, मैं इनके बीच रह के करना नहीं चाहती, पर मैं परेशान हूं कि मैं पास्टर को, कि जिस पास्टर क्या सोचेंगे अगर मैं चर्च से अलग हो जाऊं। पास्टर का हमारे साथ बहुत प्रेम है, वो काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। मतलब नुक्शों को परेशान नहीं, इमोशनली नहीं, अपनी बुलाहट से कभी भी इमोशनल डिसीजंस ना लेना, कभी नुक्शों के हिसाब से नहीं लेना, नुक्शों को खुश करने के लिए नहीं। परमेश्वर की आवाज पहचानो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। जिस समय आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है, जब वैसे नोट करने, पता नहीं आपकी क्या बुलाहट होगी, तो आपने इन चीज को हमेशा समझना है, परमेश्वर की आवाज को। अगर आप खुद कंफ्यूज हैं तो आप किसी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ, जो प्रभु की आवाज सुन के आपको गाइड कर सकता है, जैसे एक्सपीरियंस है परमेश्वर की डील डॉल में वो बड़ा हुआ है, परमेश्वर की समझ में वो बड़ा हुआ है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, हालेलुया। पर जेन्युइन मेंटर आपको मिलना इजी नहीं है। एक सिस्टर मेरे पास आई, कहते पास्टर जी मैंने इस पास्टर से प्रेयर करवाई, मुझे हीलिंग तो मिल गई, मुझे हीलिंग मिल रही है, मुझे हीलिंग मिल रही है उस चर्च से, पर मैं अपनी चर्च को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वहां पर हीलिंग तो मिल रही है, वहां पर मुझे करैक्टर नहीं मिल रहा है, यीशु का स्वभाव नहीं मिल रहा है, जो यीशु के अंदर बातें वो उस चर्च में मुझे नहीं मिल रही, जो यीशु के अंदर बातें वो चर्च के करैक्टर में नहीं है। तो मुझे वहां से हीलिंग तो मिल रही है, पर मुझे ऐसी हीलिंग नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चर्च के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइन, शुद्ध मन,
शुद्ध विवेक से भरी हुई, चरित्र से भरी हुई अगुआ और चर्च चाहिए। हालेलुया। आज लोग मनुष्यों को खुश करने के लिए जुड़े हुए, अपनी बोलाहट से समझौता ना करो, अपने अंदर की हलचल पहचानो। मैं कहता हूं आपको जिस चर्च में अच्छा वचन मिलता है, अच्छी अगुवाई मिलती है, आप जाओ। एक दिन मेरी टीम का मेंबर आया और कहता है, उसकी कोई ड्यूटी थी चर्च में, कहता है पास्टर जी आपने कहा था ना, उसे को वो थोड़ा प्रेयर में बढ़ा, किसी झुंड के साथ, प्रेयर झुंड के साथ जुड़ के थोड़ा प्रेयर में स्ट्रांग हो गया, थोड़ा जब बढ़ा और मेरे पास आया, पास्टर जी आपने कहा था ना आपको, आपकी जहां आत्मिक उन्नति हो रही है आप वहां चर्च जाओ। मैं नहीं कहता मेरे चर्च आओ, आपको जहां भी अच्छी चर्च मिल रही है, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप एक दो दुकानों में देखते हैं, फिटिंग चेक करते हैं, कौन सी दुकान में कौन सा ब्रांड मेरी फिटिंग में है, मुझे अच्छा लगता है मैं पहनूं, आप चॉइस करते हैं। तो आप आत्मिक उन्नति के लिए कैसे कहीं भी चले जाएंगे, आपको आत्मिक उन्नति के लिए भी चर्च चॉइस करनी है कि कौन सी चर्च मेरी बुलाहट के अनुसार है, कौन सी चर्च मेरी बुलाहट से मेल खा रही है, प्रभु क्या इच्छा है कि इस चर्च में मैं रुका रहूं। कई लोगों की बुलाहट हो सकती है कि आप एक ही चर्च में सालों तक रुके रहें, कई लोगों की बुलाहट ये भी हो सकती है आपको प्रभु चर्च चेंज करने के लिए भी बोल सकता है, क्योंकि बाइबल में क्या, कोई बीज बोता है, कोई पानी देता है, कोई खाद देता है, कोई उसे छांटता है ताकि उसमें फल लगे। कहता है लगाने वाला, छांटने वाला सब, चाहे किसने कोई भी रोल पूरा किया, पर सब कुछ आदर किसको जाता है, बढ़ाने वाले को, परमेश्वर को। हालेलुया। मेरी लाइफ में अलग अलग प्रभु ने दासों को यूज किया, किसी ने बीज बोया वचन का, किसी ने उसे पानी दिया पास्टर ने, किसी ने मुझे खाद दी, किसी ने जब पेड़ बन गया उसे छांटा, और किसी के दास के द्वारा मेरे जिनमें आत्मिक वरदान, गिफ्ट, फल लगे। पर सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए बुलाहट में आपको पहचानना है प्रभु के, मैं मन के अनुकूल चरवाहे तुझे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आपकी बुलाहट के अनुसार प्रभु आपको चरवाहा देता है, आपने अपनी बुलाहट के अनुसार चरवाहे को पहचानना है। मन के अनुसार, ऐसे आपके ऊपर जैसी बुलाहट है प्रभु वैसे चरवाहे के पास, वैसे मैनमगोड़ के पास आपको लेकर जाता है। फिर आपने प्रभु की आवाज पहचाननी है, ना कि मनुष्यों को प्रसन्न करना है। हालेलुया। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता, अगर मैं इमोशनली चलता तो परमेश्वर का सेवक ना होता। हालेलुया। और उसके बाद आपको पहचानना है इस बुलाहट में। हालेलुया। उस लड़के ने पूछा, पास्टर जी मैं एक प्रेयर झुंड के साथ जुड़ा हूं, वहां पर मेरी आत्मिक उन्नति काफी हो रही है, मैं बहुत बढ़ रहा हूं, मैं मुझे स्वप्न आने लग गए पास्टर जी, उस ब्रदर के साथ प्रेयर करके आत्मा में बढ़ा कि पास्टर जी मैं उनके साथ चर्च में जा सकता हूं, मैं वहां चर्च जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर उसे कुछ ड्यूटी भी मिल गई। कई वक्त लोग अपने मन के विचारों से भी बना लेते हैं, ठीक है मेरी आत्मिक उन्नति भी हो रही है, वहां पर मुझे ड्यूटी मिल रही है, इस चर्च में मुझे छोटी ड्यूटी मिल रही है, उस चर्च में मुझे बड़ी ड्यूटी मिल रही है। कुछ भी लोग अपने मन से भी विचार बना लेते हैं। आपने आत्मा के द्वारा अपने तरीके से नहीं करना। ये भी एक टॉपिक आगे आने वाला है। अपने तरीके से बुलाहट मत करो, प्रभु के तरीके से बुलाहट में चलना। अपने तरीके से लोग बुलाहट, यहां मुझे क्वायर में गाने का मौका मिलेगा, जहां मुझे अपने सॉन्ग निकालने का, अगर मैं चर्च में बना रहूं मैं अपना सॉन्ग नहीं निकाल सकता, नहीं मैं अपना सॉन्ग निकालना चाहती हूँ, अपना सॉन्ग निकालना चाहता हूँ, मैं फेमस होना चाहता हूँ, जैसे बहुत सिस्टर्स बढ़ रही हैं मैं भी बढ़ूँ। किसी की अलग बुलाहट हो सकती है, सबकी नहीं। आपको अपनी बुलाहट पहचाननी है, अपनी बुलाहट से समझौता ना करो, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। हालेलुया। तो उस ब्रदर ने पूछा मैं जाना चाहता हूं, मैंने कहा, मैंने इंस्टेंट बोला, वही उसे पता आया नहीं, नहीं तू ऐसा वैसा वैसा ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ओके मैंने कहा जा सकता है, यस मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तेरी अंदर की हलचल है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। अगर मैं तुझे समझाऊं तुझे लगेगा शायद पास्टर जी मुझे यहां पर बांध कर रखना चाहते हैं, तू जाना चाहता है जा सकता है। हालेलुया। कई बार एक्सपीरियंस पर्सनल होना इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता था ये आने वाला है। तो क्या हुआ, थोड़ा टाइम बीता, बहुत बीच बढ़ा, बीच में देखा बहुत सारी, अब बीच में रहकर उन्हें पता चल रहा है अच्छा ये तो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। जोश कम हुआ, बीच की बातें पता चली, चर्च के बीच की बातें पता चली, और फिर पास्टर जी ऐसा है मैं फिर से आना चाहता हूं आपकी चर्च में। मैंने कहा वेलकम वेलकम, आ सकता है, मुझे पता था, मैंने कहा तूने आना है। हालेलुया। ओ बुलाहट होती है कई वक्त आपके जीवन में,
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अपनी चर्चें छोड़ दो और दूसरी चर्चों में चले जाओ, पर आप प्रभु की बुलाहट को नजरअंदाज ना करें। परमेश्वर की बुलाहट को नजरअंदाज ना करें। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो मैंने अपनी लाइफ में, जो सिर्फ मैं मेंटरशिप मीटिंग में बताता हूं, जिसमें मुझे अपनी बुलाहट से बहुत सारे समझौते करने पड़ सकते थे, पर मैंने नहीं लिया, मारा कूटा वश में किया और सही डिसीजंस लिए मैंने, आत्मा के अनुसार लिए, इमोशनली नहीं लिए। क्योंकि पहला आदर परमेश्वर को, कई वक्त आपके इस फैसले से दूसरा नाराज होता है, दुखी होता है, इमोशनल होता है, पर प्रभु को पहला स्थान आप याद रखते हैं। माता पिता से भी बढ़कर प्रभु को पहला स्थान है, क्योंकि हम समर्पित है परमेश्वर के लिए, अपनी बुलाहट के लिए। हालेलुया। कहता जो कोई अपना माता पिता, भाई बहन, बच्चे, व्यापार, बिजनेस, सब कुछ ना छोड़ दे, इनको अप्रिय ना जाने, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है प्रभु, इनको अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हम इन्हें अप्रिय जानना है, इसका मतलब ये नहीं उन्हें प्यार नहीं करना। अप्रिय मतलब प्रभु से ज्यादा आदर नहीं देना कोई भी चीज को, प्रभु से ज्यादा, प्रभु को इनकार करके किसी चीज को यस नहीं बोलना। हालेलुया। तो मैंने कहा जा, और खुद कुछ टाइम वो फिर आया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे, तो कई वक्त मैं बोलता हूं अगर आप निश्चय से जाना चाहते हैं जा सकते, पर मेरा वर्ड नहीं है इसमें। हालेलुया। मेरा वर्ड नहीं है। जब मैं एक चर्च से था, मुझे बहुत जोश में मैं भरा होता, मीटिंग कर रहा था, ब्लेस कर रहा था लोगों को, और मेरे अंदर हलचल थी, मैं ले हैंड करूं, पर मैं एक चर्च से बना रहा, अपने टाइम का, गॉड टाइम का इंतजार कर रहा था। जोश आ रहा था, दुष्ट आत्मा मेरे सामने ऐसे घूमती थी आगे आगे, मैं वर्शिप करता था, मुझे होता था गिटार रखूं साइड पर और हाथ डाल दूं उसके सिर पर और निकाल दूं दुष्ट आत्मा को। तो कौन होती है दुष्ट आत्मा, चल बाहर निकल, हुक्म दो उसे, कमांड करूं। मुझे चिढ़ा रही थी, ये ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे पता था। मैंने कहा अगर हाथ रख तुझे तो गई, पर कंट्रोल। एक ही आवाज अंदर से आ रही, अमृत, वेट इज ग्रेट, कंट्रोल, गॉड टाइम, बेस्ट टाइम, वेट। मुझे पता है मैं फट रहा था अंदर, कितना मुश्किल था वो वेट। और एक टाइम आया, मेरे पास्टर ने बोला आज अमृत के साथ मिलकर प्रेयर करते हैं, और एक आत्मिक ब्लास्ट हुआ चर्च में, फिर जो अंदर भरा था फिर निकला। हालेलुया। फिर कई वक्त मैं अलग हो सकता था एक मिनिस्ट्री से, तो मैं बना रहा, और एक टाइम वही मेरे पास्टर्स, जब मैं बना रहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वही एक दिन बुला रहे हैं, अमृत। मैं वर्शिप करके पीछे बैठ जाता था, उन्होंने कहा अमृत तेरी जगह वो नहीं है, आगे आ जा, आज मैं तुझे अभिषेक करना चाहता हूं एक पास्टर के रूप में। और मुझे नहीं पता था कि मैंने बनना है, मैंने इस अभिषेक को लेना है या नहीं। मैंने कहा प्रभु तेरे दास की ओर से, तेरी ओर से मैं बस आगे जाता हूं, मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। तो परमेश्वर की कहता ना बुलाहट थी कि मैं पास्टर बनूं। हालेलुया। तो मैं गया और मेरे ऊपर अभिषेक हुआ पास्टर का, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। एक वेट के बाद प्रभु आपको देता है, तो बुलाहट से समझौता ना करें, अपने तरीके से ना करें, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए ना करें। अगर मैं प्रसन्न करना होता अपने आप को, पहले ही भाग जाता हूं चर्च को छोड़कर, पर बाद में मेरी ये टेस्टमनी ना बनती कि मैंने वेट किया एक चर्च के साथ। फिर मैंने अपना जो मेरा विजन दर्शन था, मैंने अपने अगुए के सामने रख दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था कि मैं अपने आप डिसीजन ना लूं, मैं अपने अगुए से पूछूं। मैंने कहा ऐसा मुझे प्रभु अंदर हलचल दे रहा है और अगुवाई दे रहा है, जी मेरी ओर से नहीं है। अगर मेरी ओर से हो प्रभु, मुझे कुछ भी करे, कल मेरी मिनिस्ट्री में कुछ भी हो, ऐसी हलचल हो रही है। तो उन्होंने मुझे यस बोला, ठीक है आप कर सकते हैं, परमेश्वर जैसे आपको आत्मा अगुवाई कर रहा है। मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूं, इस बुलाहट को रोकना नहीं चाहता, अगर आपके ऊपर ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। इग्नोर ना करें प्रभु की बुलाहट को, परमेश्वर की बुलाहट को। और उसके बाद आगे एक पॉइंट, मनुष्यों से तरीके से ना करें, आप आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। आपने आत्मा के अनुसार चलना है। अब इस वचन को पढ़ेंगे, जो मैंने चीज समझाई कि मनुष्यों के तरीके से नहीं, आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। कुछ समय पहले मैं अपने अगुए से भी मिलके आया था। मैंने कहा पापा जी कई बातें ऐसी होती है जिनमें विवेक इजाजत नहीं देता कि हम ये करें, विवेक, अंदर का विवेक इजाजत नहीं देता हम करें। कहते हैं यस, जो विवेक इजाजत देता है, विवेक कहता है वही करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना। विवेक है एक आत्मिक विवेक होता है परमेश्वर की ओर से। विवेक के विषय में
मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे आपको पता है विवेक एक व्यक्ति के अंदर एक गॉड करैक्टर होता है, गॉड परमेश्वर का स्वभाव होता है, आत्मा के फलों के बीच में से बातें होती है। जब कोई फैसला आपके अंदर आता है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप प्रेयर में बने हुए हैं, तो आपके अंदर एक आता है, नहीं ये नहीं खड़ा होना, तुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना, तुझे ऐसे इस तरीके से नहीं करना। कई बार लोगों के अधीन होने के कारण हमें कुछ करना पड़ जाता है, तो उस विवेक की बात को इग्नोर ना करना, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो बाद में ठोकर खाएंगे, धक्के खाएंगे, बहुत मुश्किल फैसले होते हैं ये। तो उस समय विवेक अंदर से आवाज है, नहीं, अंदर आपका जो आत्मिक जीवन है आपका प्रेयर में, मान लो एक व्यक्ति, कई वक्त ऐसा होता था, मेरा एक फ्रेंड था और वो मेरे पास आता था कई वक्त झुंड में, और उसने कहा अमृत लंबी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्रूसेड नहीं जाना है इसमें, आज हम यहाँ प्रेयर करेंगे। तो मेरे अंदर हलचल होती थी कि आज मैं इस मीटिंग में जाऊं, इस क्रूसेड में जाऊं, या आज मैं प्रेयर करूं। तो मेरे अंदर विवेक में कुछ बातें उन्होंने बोला ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा करना, ऐसा करना। मेरा विवेक अंदर से नहीं मानता था कि मैं ऐसा करूं। और उस समय जी आपकी चॉइस होती कि आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, या अपने विवेक की अंदर से जो आवाज आई है, नहीं, आपको आपका अगुआ बोल रहा है ये कर, आपको अंदर से आवाज आ रही है नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आप ओवर स्पिरिचुअल बंदे, आपको नहीं मैं नहीं करूंगा, आप बताने की कोशिश करो। कई वक्त जब नया नया प्रभु में था, मैंने कहा था आप ये करने को बोल रहे हैं, संस्था मीटिंग्स पर पास्टर कई बोलते हम संस्था से भी निकल के आए हैं, कई पास्टरों से निकल के आए हैं, ये करना है, ऐसा करना है, ये करना, ये करना। मैंने कहा मेरा मन इजाजत नहीं देता, पर मैं आपके अधीन हूं, फिर भी आप चाहते तो मैं करता हूं, आपको सही लगता है, बाकी परमेश्वर जानता है, आपके अनुसार मैं कर देता हूं, पर मेरा मन नहीं था। कुछ समय करते गए पर जब ज्यादा ही आत्मा में बढ़ गए, आत्मा के साथ रिलेशन बन गया, होली स्पिरिट से ज्यादा अटैचमेंट बढ़ गई, फिर जैसे नहीं बोल पाए, फिर जो बात वचन के अनुसार नहीं थी उसके लिए नाम बोलनी ही पड़ी। हालेलुया। ये होता है अंदर की विवेक की बात, आपका विवेक इजाजत नहीं देता, आप अपने विवेक को खराब नहीं करना चाहते। मान लो कोई भिखारी आपसे मांग रहा है, नहीं बोलता यार हम इतने पैसे खर्च करते हैं, अगर हम 10 भी इसे दे भी देंगे क्या हो जाएगा, मैं अपना मन खराब नहीं करना चाहता, मैं इंस्टेंट, मेरे पास रेड लाइट हो चुकी है, उसमें सिर्फ 17 सेकंड दिए हुए हैं, अगर मैं से 17 सेकंड में सोचूं इस भिखारी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अरे 17 सेकंड में अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया, नहीं सी मैं उसे ना दिया, बाद में मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराए, अरे कोई नहीं, मैं अपने विवेक से रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं दे देता हूं, देने से मेरा कुछ जाएगा नहीं, ना दिया तो मेरा कल मेरा मन दोषी पाएगा। विवेक आपके अंदर, विवेक होता है, तरस होता है लोगों के लिए, एक बोझ होता है, एक विवेक होता है, चरित्र, करैक्टर, स्वभाव, नेचर, आपका एक विवेक होता है जो प्रेयर के वक्त आपको मिलता है, प्रभु के साथ घंटों बिताने के द्वारा, फास्टिंग करने के द्वारा कई बार आपका विवेक मिलता है। आप किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ जुड़े, आपका विवेक नहीं मानता कि मैं उनके साथ वैसा काम करूं, तो विवेक की सुननी, हालेलुया, अपने अंदर की विवेक की आवाज को सुनना है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु से अलग रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी अलग टीचिंग है, जो शिक्षाएं हैं, पर जो उन लोगों के लिए है, जैसे जो पास्टर्स मीटिंग हम करते हैं, मेंटरशिप मीटिंग है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए भी, आप कोशिश करें, एक समय आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप प्रभु में आपने बहुत साल जीना है, अभी एक समय आपको ये जरूरत पड़ेगी, हालेलुया।